हेलो एवरीवन। आज हम बेसिक साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन इज पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है या किससे होता है। बोलने का मतलब ये है कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, प्लांट्स को पानी रूट से किस तरह से बाकी पार्ट्स में पानी मिलता है। जैसे आपके पास है ये कोई प्लांट, ये है रूट, जड़ें, ठीक है, ये कोई प्लांट है। मान लो अब पानी को रूट से जड़ें जो है वो पानी एब्जॉर्ब करती है, बाकी पार्ट तक पानी कैसे जाएगा, ऊपर तक पानी कैसे जाएगा। तो इसके लिए प्लांट में एक टिश्यू होता है जिसे हम उत्तक, हिंदी में उत्तक कहते हैं। उस टिश्यू का नाम है जाइलम। जाइलम क्या कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में भी जाइलम ही कहेंगे। जाइलम के थ्रू जो है वो पानी का ट्रांसपोर्ट होता है पौधों में। गॉट इट। अगर आपसे पूछा जाए भी पौधों में भोजन का, जो भी खाना बनता है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है, ये तो हो गया पानी का ट्रांसपोर्ट हो गया जाइलम के थ्रू। अगर पूछा जाए जो भोजन है, खाने का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी आप यहां पे लिख सकते हैं कि पौधों में दो क्वेश्चन बन गए। देखो एक ही यहां से आपके दो क्वेश्चन बन जाएंगे। पौधों में भोजन का परिवहन, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट। अब देखो पौधे जो होते हैं, पौधे अपना खाना कहाँ बनाते हैं, जो भी उनके लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, ग्रीन लीव्स, वहीं पे पौधे अपना खाना बनाते हैं। किचन में बनता है खाना, तो पौधों का किचन किसे कहा जाता है, जो उसके ग्रीन लीव्स हैं। ग्रीन लीव्स क्या होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में वहां पे वो जो ग्रीन कलर होता है पत्तों का, ये भी आप लिख सकते हैं हरा रंग जो होता है पत्तों का, वो किसके कारण होता है, उनमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो जब पत्ते सनलाइट की प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी में एक प्रोसेस करते हैं, एक प्रक्रिया होती है जिसके कारण अपना खाना बनाते हैं, जिस प्रक्रिया का नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। संश्लेषण हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहेंगे, फोटो सिंथेसिस। नाम से ही पता चल रहा है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, प्रकाश। संश्लेषण का मतलब होता है बनाना। क्या बन रहा है, खाना बन रहा है, किसका, पौधों का। पौधे अपना खाना किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पौधों का खाना क्या होगा, क्या बनेगा खाना। खाना जो बनाते हैं पौधे वो होता है ग्लूकोज। पौधों का खाना क्या होगा, ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होता है, C6H12O6। ये हो गया ग्लूकोज का फॉर्मूला। ये होता है भाई प्लांट्स का खाना, ठीक है। अब प्लांट्स ने खाना बना दिया। अब ये जो खाना होता है ये स्टोर अलग फॉर्म में होता है, जैसे स्टोर करते हैं खाना, खाना बनाने के बाद स्टोर अलग फॉर्म में होता है। तो स्टोर जो होता है वो होता है स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, स्टार्च, ठीक है। अब देखो ये है प्लांट, ये है कोई प्लांट, यहां पे बन गया भाई खाना, यहां पे पौधों का खाना बन गया। अब यहां से खाना जो है एक पत्ते, चलो यहां पत्तों में बन गया, स्टेम के पास जाएगा, रूट के पास जाएगा, पूरे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक कैसे जाएगा खाना, जो भी स्टार्च है। खाना तो बन गया फोटोसिंथेसिस से, अब खाने को भी डिफरेंट पार्ट तक भी तो लेके जाना है, सिर्फ एक ही जगह थोड़ी ना रखना है, पूरे प्लांट को चाहिए खाना। तो खाने को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्लांट में क्या होता है, परिवहन किससे होता है, जैसे पानी का जाइलम से होता है, तो भोजन का जो होता है वो होता है फ्लोएम से। तो आप लिख सकते हैं यहां पे, पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम,
गॉट इट। आई होप यहां तक आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। पौधों में जल का परिवहन जाइलम, पौधों में भोजन का परिवहन व फ्लोएम। पौधे अपना खाना किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पौधों के में जो पत्तों का रंग जो हरा होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, अब बात आ जाती है, ये जो प्रकाश संश्लेषण है, ये जो फोटोसिंथेसिस है, जिसके थ्रू पौधे अपना खाना बनाते हैं, तो है क्या ये प्रक्रिया? इसमें होता क्या है? क्या क्या चाहिए जो पौधे हैं उनको खाना बनाने के लिए? जैसे अब हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो हमें बेसिक चीजें चाहिए होती है खाना बनाने के, सेम वैसे ही प्लांट्स को क्या क्या चाहिए खाना बनाने के लिए? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, पर खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो पौधों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में इन्हें चाहिए, ठीक है, साथ में इन्हें चाहिए वाटर, पानी। ठीक है, अब किसकी प्रेजेंस में? पानी भी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, साथ में इन्हें चाहिए सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, और साथ में मैंने कहा हरे पत्ते, जिनमें कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। ये चीजें चाहिए भाई प्लांट्स को खाना बनाने के लिए। क्या क्या कहा मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश दिन के टाइम। हो गई ये चीजें। अब बनेगा खाना, तो खाने में क्या क्या बताया मैंने? ग्लूकोज बनेगा, और साथ में ये एक गैस को रिलीज करते हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन। मैं देख लूं, जिसका क्या नाम है? दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं भाई, जो पौधे अपना खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए उन्हें? क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया, क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट। बनता क्या है? बनता ग्लूकोज है जो उनका खाना है, और मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कौन सी गैस रिलीज होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान? ऑक्सीजन, और उस गैस का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब आपसे पूछा जाए भाई कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, दैट इज CO2, और वाटर का H2O। ठीक है, ऑक्सीजन का O2। गॉट इट। तो देखिए यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन गए एक ही क्वेश्चन से। पौधों में जल का परिवहन, भोजन का परिवहन, पत्तों का हरा रंग, साथ में हमने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, और फोटोसिंथेसिस में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में जमना, ये कौन सी प्रोसेस है? इस प्रक्रिया का क्या नाम है? दूध का दही में जमना या बनना, बदलना। ठीक है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां पे आ जाता है भाई, यहां पे दूध का जो दही, दूध जो है वो दही में बदलता है, वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है कि वायरस के कारण होता है? ये होता है दैट इज बैक्टीरिया के कारण। हिंदी में कहेंगे बैक्टीरिया को, दैट इज जीवाणु। अब क्वेश्चन आता है भी कौन सा जीवाणु है जिसकी वजह से दूध जो है वो दही में बदलता है? दैट इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जिससे जो दूध को दही में चेंज कर देता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आ जाता है, दूध का पीएच कितना होता है? ये होता है 6.7 से लेके 6.9 के बीच बीच में, इतना इसका पीएच होता है। अब देखो पीएच, पीएच एक स्केल होता है जो होता है 0 से लेके 14 तक, 14 तक वैल्यू। बीच में जो सेंटर आता है वो आती है 7। ठीक है, 7 से पीछे वाले जितने भी नंबर होंगे उसमें आएंगे सारे एसिड, अम्ल, और जो 7 से ऊपर वाले जितने भी आएंगे वो आएंगे बेस।
ठीक है। अब देखो ये नंबर है 7 से ऊपर, तो दूध बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि अब इसको हमने एसिडिक फॉर्म में चेंज करना है, इसको एसिड बनाना है। 7 से कम और भी ज्यादा तो ये तो हल्का सा क्या है, ये एसिडिक फॉर्म है, इसको और ज्यादा हमने बिल्कुल ही कर्डलिंग फॉर्म में लेके जाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बॉइल मिल्क में हम हल्का सा लाइन, नींबू के हल्के से, आपने देखा भी होगा, बेसिक है ये। तो इससे क्या होता है कि जिसका पीएच होता है और भी डाउन हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। और जो इनके बीच में एक चेन बनी होती है पीएच की, जो 6.7 और 6.9 की एक चेन पीएच वाली, इसके वो चेन क्या हो जाती है, वो टूटने लग जाती है। और वो किस फॉर्म में ज्यादा ही होने लग जाता है, क्योंकि उसका जो पीएच पहले था उसमें क्या आ जाता है, ड्रॉप आ जाता है। और इसकी वजह से, क्योंकि जो लाइन मिल्क है इसका जो पीएच होता है 2 से 3 के बीच में होता है, तो 2 से 3 के बीच में इसका पीएच हुआ, इसके 6.7 से लेके 6.9, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीएच और भी कम हो जाएगा, और दूध जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, दही में चेंज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज, इसमें एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो दूध है, दूध की शुद्धता को हम कैसे मापते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम दूध की शुद्धता को मेजर करते हैं। दूध की लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम दूध की शुद्धता को मेजर करते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु कौन सा है जिसके थ्रू दूध दही में चेंज होता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस। आई होप यहां तक आपका पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हमारी बॉडी में तापमान को कौन सी ग्रंथि जो है वो नियंत्रित करती है। मानव शरीर में तापमान को कौन सी ग्रंथि, ग्रंथि मतलब ग्लैंड, नियंत्रित करती है, तो वो होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये जो है हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, मस्तिष्क में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, और वहीं से हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेंटर माना जाता है इसको, जहां पे ये प्रेजेंट होता है बेसिकली, वहीं से ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो कौन कर रहा है मानव शरीर में तापमान को, दैट इज हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, कच्चे फलों को, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए यूज होने वाली, इस्तेमाल होने वाली गैस, कौन सी गैस का यूज करते हैं जब हम कच्चे फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाते हैं। ठीक है, कच्चे फलों को हमने पकाना है, जल्दी पकाना है, तो उसके लिए हम एक गैस का यूज करते हैं, दैट इज इथाइलिन, दैट इज इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, दैट इज वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन जो है जिसमें कपड़े धुलते हैं, वो किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। हिंदी में कहेंगे अपकेंद्रण।
ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें क्या होता है बेसिकली, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को जिसका कोई मास होता है उसको बांधते हो और घुमाते हो तो वो बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो वही चीज सेंट्रीफ्यूगेशन में होती है। यहाँ पे जैसे वॉशिंग मशीन में आप कपड़े डालते हो तो वो बाहर की तरफ फोर्स लगता है और उससे जो भी उसमें डर्ट गंदगी होती है वो बाहर की तरफ निकलती है। तो यही है, वॉशिंग मशीन जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसे हम क्या कहेंगे, अपकेंद्रण कहेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भूरा कोयला, एक कोयला है जिसको हम भूरे कोयले के नाम से जानते हैं, वो कौन सा कोयला है? कोयले को भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है, तो वो है दैट इज लिग्नाइट। कौन सा है? लिग्नाइट। एक और क्वेश्चन यहां पे आ जाता है, टाइप ऑफ को, जो कोल होते हैं, कोयला होता है वो भी चार तरह का होता है, टाइप ऑफ कोल, 4 टाइप्स ऑफ कोल कौन कौन से हैं? पहला आ जाएगा एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। सेकंड वन आ जाता है बिटुमिनस, थर्ड वन आ जाता है लिग्नाइट, फोर्थ वन आ जाता है पिएट। ठीक है। अब यहां से पूछा जाए आपसे, सबसे प्योर फॉर्म कौन सी है कोल की? कोल की सबसे प्योर फॉर्म है एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें जो होता है 90 कितनी परसेंट प्योरिटी है? 5%। इसमें विटामिनस में 86%। लिग्नाइट में होगी, लिग्नाइट में है आपके दैट इज 70 to 75%। एंड ये सबसे इम्प्योर है, लेस देन 50%। तो ये चीज, और इनमें से जो लिग्नाइट है उसे हम कौन सा, दैट इज ब्राउन कोल कहते हैं। ठीक है। तो यहां से आपके देखो, कोयले को किसे भूरा कोयला कहते हैं, लिग्नाइट को 4 टाइप ऑफ कोल, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पिएट। देखिए यहां से आपके 3 से 4 मतलब 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, दैट इज बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किस एलिमेंट का बना होता है? क्वेश्चन है, लिख लीजिए। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये जल्दी नहीं पिघलता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? मेल्ट क्या होता है? पिघलना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, 3422, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, गॉट इट। तो टंगस्टन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जल्दी नहीं पिघलता है। एक पॉइंट ऐसा होता है कि मे बी जल मतलब पिघलने वाला ये आ जाए, तो वहां पे क्या होता है, एक बल्ब में एक इनर्ट गैस फिल होती है, वो कौन सी है? आर्गन, जो कि नॉन रिएक्टिव है, वो रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, इन्हें हम नोबल गैस भी कहते हैं, नोबल गैस। इनको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, इसे हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द रासायनिक केमिकल फॉर्मूला ऑफ, रासायनिक सूत्र पूछा गया है आपसे वॉशिंग सोडा का। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, जिसे हिंदी में कहेंगे धोवन सोडा
इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है वो है Na2CO3, जिसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट। ये रहा इसका रासायनिक नाम, फॉर्मूला ये रहा। अगर आपसे पूछा जाए रासायनिक सूत्र और किसका, बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडे का, खाने अगर इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3, और नाम पूछा जाए तो नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक साइंस के। ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे जिस भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे करवाए हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं, तो बाद में भी इनके आने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। थैंक यू।